आज की कहानी में हम सुनेंगे क्यों भगवान राम जी ने भक्त के लिए बनाई रसोई। आइए सुनते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम था भोले। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सोता रहता था। इसलिए उसके घर वालों ने उसे घर से निकल दिया था, ये कह के कि कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकले जाने के बाद यूं ही भटकते हुए एक आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने एक गुरुजी को देखा और उनके शिष्य को भी देखा और सोचा ये सब तो कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। और फिर गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं भोले, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। भोले ने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा, मैं तो नहीं कर सकता उपवास। मुझे तो भूख लगी है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता, भोला मान गया। गुरुजी ने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना, और तुम नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। भोले बोला, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर भोले नदी के उस पार चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया, और जब खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। भोले लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का उपवास है। खाना हो तो आ जाओ, यहाँ ही भोग मिलेगा, आज आ जाओ और खा लो। श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भोले असमंजस में आ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं, और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। भोले बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मोहित हुए। भगवान प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। भोले ने गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोचा भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार भोले ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा मजा आता है।
इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भोले को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन कराया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही भोले की भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले भोले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार देखने वाले शिष्य से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और गुरुजी छुपकर उसे देखने उसके पीछे चल पड़े। इस बार भोले ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूं फिर बनाता हूं। फिर भजन शुरू किया, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो सारा राम दरबार मौजूद हो गया। लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं किया था भोले ने। भोले ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना बनाया ही नहीं। प्रभु ने पूछा, क्यों? भोले बोला, मुझे मिलना तो है नहीं, फिर बनाने का क्या फायदा, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी। चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषिमुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भोले एक कोने में बैठा है। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भोले ने माथा पकड़ लिया और बोला, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। भोले ने श्री राम से कहा, प्रभु आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भोले बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। भोले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे और बोले, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। दोस्तों अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके और वो अपने जीवन में सरलता ला सके। धन्यवाद।